मानव जीवन की 3 परम अनिवार्यताओं में मानव देह और महापुरुष का संग यदि हमें भगवान ने दे दिया है, तो तीसरा जो भगवान के प्रति प्रेम है, हम कैसे प्राप्त करें? ये प्रेम तत्व जो है, इसी प्रेम तत्व से संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, पालन पोषण भरण होता है। इसी को योग माया भी कहते हैं और इसी का नाम है राधा। तो हम प्रेमी किस प्रकार से श्री कृष्ण रूपी प्रेमास्पद को पाएं, वो रीति क्या है कि वो हमें अपना ले। तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया 2 प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति हम करते हैं, एक भक्ति गुरु कृपा से मिलती है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहते हैं साधन भक्ति। और जो प्रेम हमको मिलेगा गुरु कृपा से, वो दिव्य प्रेम है। वो कब मिलेगा? जब हमारी साधन भक्ति भाव भक्ति तक पहुंच के परिपक्व हो जाएगी। ये क्रम है। अभी मन बहुत कम लगता है, लेकिन लगाना होगा जबरदस्ती। हाँ, श्रद्धा नहीं है तो भी, हाँ, भले ही श्रद्धा ना हो, भले ही मन ना लगे, तो भी बरबस यानी जबरदस्ती भगवान में मन को लगाना, मन को शासित करते हुए, इसको कहते हैं साधन भक्ति। डांटना बार बार मन को, क्यों तू संसार में जाता है, क्यों उनसे प्यार करता है जो दिन रात जूते लात दे रहे हैं, और जो अपना है, बिल्कुल अपना, उससे प्यार क्यों नहीं करता। ये बार बार मन को शासित करना, फिर मन को लगाना, ये है साधन भक्ति। तो ये हमें बार बार करना होगा। बार बार करने से भगवान को, गुरु को हम पर दया आ जाए। जब उनको दया आती है तो वो अपनी शक्ति साधक को देते हैं। उनकी शक्ति पाकर फिर आपका मन कुछ कुछ मात्रा में लगने लगता है, क्योंकि आपने प्रयास किया। जब आप प्रयास करते हैं तो मन भगवान में लगने के लिए आतुर होता है। भले लगता नहीं, लेकिन आतुरता तो है, व्याकुलता तो है। वो व्याकुलता को गुरु नोट करता है और उस व्याकुलता के अनुसार मन इस बेचारे का लगे, इसके लिए दया करता है, करुणा करता है, और साधक का मन लगने लगता है कुछ कुछ मात्रा में। जब कुछ कुछ मात्रा में मन लगने लगता है तो साधक को अनुभूति भी होती है। जैसे कुछ मन लगा तो आंसू आए, 4 आंसू गिरे हैं। आज मैं रोया उनके लिए। ये जो सुख आपको मिलता है, इसके सामने, इसकी तुलना में विश्व का सबसे बड़ा सुख भी फीका लगता है आपको। ये जो उनके लिए रोए, तो ये जो रोना आया, ये बूस्टिंग है। इसने आपको एनकरेजमेंट दिया, इसने आपके भीतर शक्ति डाली कि जब थोड़ा मन लगने पर आंसू आते हैं, अच्छा लगता है। ये अनुभूति जब हुई तो क्या हुआ? रुचि जागृत हुई। और होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए। ये भजन क्रिया के प्रति रुचि। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया। बार बार श्रद्धा युक्त होकर गुरु की बताई भजन क्रिया करने पर क्या होता है? अनर्थ की निवृत्ति होती है। ये जो चित्त है वो साफ होता है, और जब चित्त साफ होता है तो रुचि बनती है। यह है रुचि।
तो ये है साधन भक्ति। अब रुचि हुई, रुचि के बाद निष्ठा बढ़ी, निष्ठा हुई तो और आसक्ति बढ़ी, और आसक्ति यानी ऐसी स्थिति हो गई कि आज यदि कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान में मन नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। जैसे खाना ना मिलने पर बेचैन होते हैं, ऐसे ही यदि आत्मा का भोजन आज नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाना, ये है आसक्ति। ये आसक्ति की प्रगाढ़ता इतनी हो जाए कि मीरा को जब बंद कर दिया गया कि तू कीर्तन नहीं गाएगी, तू साधुओं के बीच नहीं गाएगी, नहीं नाचेगी, और कोठरी में बंद कर दिया गया मीरा को, तो मीरा तुलसीदास जी को पत्र लिखती है, हे गोसाई, जैसे सांस लिए बिना प्राणी रह नहीं सकता, ऐसे ही गिरधर का नाम लिए बिना मैं रह नहीं सकती। ये आसक्ति की प्रगाढ़ता की 1 मिनट को यदि कोई सांस बंद कर दे तो दम घुट जाएगा, ऐसे ही मीरा की स्थिति है कि जैसे सांस वैसे भजन, वैसा प्रेम, कि जैसे सांस लिए बिना दम घुट जाएगा, ऐसे ही गिरधर का नाम लिए बिना मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। जब ऐसी अवस्था, यह है गाढ़ा शक्ति, यह है भाव भक्ति, इसको कहते हैं भाव भक्ति। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो फिर वो साधक फिर और किसी को नहीं देखता, बस उसको अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने डायरेक्ट लिख के भेज दिया मीरा को कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताके कोटि बैरी संग, यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी ने कहा कि यदि सिया राम किसी को प्यारे ना लगते हो, तेरे परिवार में यदि गिरधर किसी को प्यारा ना लगता हो, तो तू वहां रह क्यों रही है? तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि, तुलसीदास जी कह रहे हैं भले ही वो स्नेह दिखाते होंगे तुम्हारे प्रति, मैं तेरी ननद हूं, मैं तेरा पति हूं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, ये स्नेह दिखाने वाले हैं। यदि इनका सिया राम के प्रति, गिरधर के प्रति प्रेम नहीं, तो ये स्नेह दिखाने वाले कोटि बैरी हैं। तो तजिए ताई कोटि बैरी सम, कोटि बैरी के समान ये बाधक तत्वों को तज दो। अब ठीक है, वो तो मीरा की अवस्था थी, आप कहें कि आज हम छोड़ दें घर, मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि अभी वैसी अवस्था हमारी नहीं हुई कि सांस और भजन एक लय में चले। सांस रुका मर गए, भजन रुका प्राण निकल गए। तो ऐसी जब स्थिति हो जाए भाव भक्ति की, तब गुरु कृपा से कृष्ण दर्शन हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में कि आंसू रुके ना, तन की सुधबुध ना रहे, ऐसी भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था में गुरु कृपा करके सिद्धा भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं। ये प्रेम क्या है? यही है राधा, ये दिव्य प्रेम। इसी का नाम राधा, इसी का नाम सीता, इसी का नाम योग माया।